बड़ी खबर है, राजेंद्र भांबू को टिकट देने से कार्यकर्ताओं में रोष है। टिकट घोषणा के बाद बीजेपी में असंतोष बढ़ा है। भाजपा नेता बबलू चौधरी के समर्थकों ने इस्तीफे सौंपे हैं। देर रात तक भाजपा नेता बबलू चौधरी के कार्यालय में जमे रहे ये समर्थक जो है, और 3 दर्जन से अधिक बूथ अध्यक्षों ने बबलू चौधरी को सौंपा है इस्तीफा। बबलू चौधरी ने आज दोपहर समर्थकों की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में बबलू चौधरी के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हैं। साल 2023 के आम चुनाव में बबलू चौधरी को भाजपा ने बनाया था प्रत्याशी। संवाददाता कृष्ण सिंह शेखावत फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्ण, टिकट घोषणा के बाद बीजेपी में असंतोष बढ़ा है, क्या कहना है कार्यकर्ताओं का? जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही रात को टिकट की घोषणा हुई, उसके बाद जो टिकट के दावेदार थे उनके अंदर असंतोष बढ़ गया है। और देर रात को जो भाजपा से टिकट के दावेदार थे और वर्ष 2023 में जो आम चुनाव हुआ था उसमें भाजपा के प्रत्याशी रहे जो बबलू चौधरी हैं, उनके जो आवास और कार्यालय है वहां पर समर्थकों का जमावड़ा हो गया। और देर रात को करीब 3 दर्जन से अधिक जो बूथ अध्यक्ष और जो शक्ति केंद्र हैं उनके अध्यक्षों ने जो इस्तीफा है वो बबलू चौधरी को सौंप दिया है। और उसके बाद बबलू चौधरी ने निर्णय लेते हुए आज दोपहर को मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग के अंदर सभी की निगाहें टिकी है कि बबलू चौधरी क्या कुछ फैसला लेते हैं। वहीं पार्टी की ओर से भी जो बबलू चौधरी है उनको मनाने की कयावत है वो शुरू हो गई है। जी, बबलू चौधरी का कोई बयान अभी तक सामने आया है टिकट वितरण के बाद? बबलू चौधरी का आधिकारिक बयान इस मामले में सामने नहीं आया है। वहीं जो समर्थक हैं वो लगातार उनके जो कार्यालय है उस पर डटे हुए थे देर रात तक। और सुबह से ही उनके जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की गई और उसमें जो मन की बात नाम से एक संवाद कार्यक्रम के जरिए कार्यकर्ताओं को बुलाने का आह्वान किया है। उसके बाद आज सुबह से ही जो उनके समर्थक हैं वो उनके कार्यालय पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। मीटिंग में उनके द्वारा क्या कुछ फैसला लिया जाता है उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। जी, लेकिन क्या कृष्ण ऐसा था माहौल कि बबलू चौधरी को टिकट मिल सकता है? क्या कभी उन्होंने ऐसी उम्मीद जताई थी जिस वजह से आज समर्थकों ने इस तरीके से इस्तीफे सौंपे? जी, बबलू चौधरी लगातार अपने जो टिकट के लेकर आश्वस्त थे और जो लगातार वो अपने क्षेत्र में दौरे भी कर रहे थे। जो जनता से जुड़े हुए काम है उनको लेकर भी वो गंभीर थे। लगातार वो अपने जो कार्यकर्ता थे उनके कामों को लेकर प्राथमिकता से और जो क्षेत्र की समस्याएं थी उनको उच्च अधिकारियों तक पहुंचा रहे थे। तो उनको ये लग रहा था कि 2000 आम चुनाव में जो पार्टी ने टिकट दिया था उसके बाद उपचुनाव में भी पार्टी उन्हीं को रिपीट करेगी। और टिकट की घोषणा के बाद है वो अब संतोष है वो देखने को मिल रहा है। जी, आगे की रणनीति क्या हो सकती है, क्या नजर आ रहा है आपको स्थितियों का आकलन करने के? अब तो ये जो मीटिंग होगी उसमें क्या कुछ फैसला वो अपने समर्थकों के बीच लेते हैं इस पर सभी की निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं। वहीं भाजपा है वो लगातार उनको मनाने में है वो जुट गई है, क्योंकि पिछले 2-3 चुनाव से जो ट्रेंड रहा है कि भाजपा यहाँ झुंझुनू विधानसभा सीट पर है वो बागियों के कारण हारी है। बात करें 2018 के चुनाव में तो भाजपा ने यहाँ से देखना होगा कि आज की बैठक में क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वार्ड नंबर 23 का रहवासी हूं और मेरे पास में आज भाजपा का जिला उपाध्यक्ष एससी मोर्चा का पद है। मैं 2 बार राज्य सरकार का भाजपा में मनोनीत पार्षद रहा हूं। आज जिस तरीके से टिकट का वितरण हुआ है वो हमारे दिल को ठेस पहुंचा है, क्योंकि पार्टी का नेतृत्व में जो भी काम आज हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। क्योंकि जीतने वाला सदस्य जो पब्लिक के बीच में हर हमेशा से रहा है बबलू चौधरी, जो भी आदमी आज तक इस दरबार पे आया है वो हर हमेशा खाली नहीं गया है, हर एक किसी का काम हुआ है। हम इस बात से बड़े खुश थे कि आज एक अच्छा कैंडिडेट हमारे को प्राप्त हुआ है। पार्टी की वजह से पार्टी सदैव हमारी माँ की तरह से रही है, हमने उसको अपने खून पसीने से सींचा है। लेकिन आज जो पार्टी ने निर्णय दिया है, जिस तरीके से टिकट का वितरण हुआ है, हम इसकी कड़ी आलोचना करते हैं और हम अपना पद से इस्तीफा देते हैं। बीजेपी ने